लड़का लड़के की मां मर गया। गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, मां मर गई। तो बोला कि मेरी मां मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी मां नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया। एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो? बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोले डॉक्टर कैसे बनोगे? बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे एक रहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया। 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया। इंजेक्शन देने के लिए एक दिन गांव से, एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास। बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो ये डॉक्टर वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो। सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है। ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया। एक पत्थर यहाँ रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत शय वो चीज थी वो अंदर चला गई। वो अंदर चली गई तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया। ऊंट वाला खुश हो गया, 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवार रास्ता भर सोचते जाता, अरे बाबा डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है, एक पत्थर रखो, दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा। बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था। डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम? कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहा है? तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद डॉक्टर हैं। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवा की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान, आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा। दूसरे बस्ती चला गया, बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो। एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ पे मार जा बोलते। बोला चलो। ये गया, बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। 2 पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा? अब दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे हैं? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जा 2 पत्थर ले। गया ये नौजवान 2 पत्थर लेकर आया। बुढ़िया बैठी हुई थी, उसको सुलाया, बुढ़िया को सुलाया। अब ये डॉक्टर बोला, ये बुधवा बोला कि ऐसा करो इधर आओ। वो बुढ़िया का बेटा को बोला इधर आओ। बोला यहाँ बैठो। एक नट्टी में 1 पत्थर रखा। अब बुधवा बोला कि उसको पकड़ो, कस के पकड़ कर रखो, पत्थर गिरने नहीं पाए। 1 पत्थर लेकर बुधवा खड़ा हुआ, मारा पत्थर में पत्थर, बुढ़िया खत्म। बुढ़िया खत्म हो गई। देखा अन्ना बाज बोला तो मेरी मां मर गई। बोला मर गई? ये मेरा पहला केस है। एक आदमी का 4 बेटा। कितने बेटा था? 4 बेटा है, किसी को नहीं पढ़ाया, सिर्फ दौलत इकट्ठा किया, दौलत जमा किया।
वो वक्त भी आ गया, मौत का वक्त सामने है, मौत सामने खड़ी है। ज़ारो कतार रोने लगा, चारों बेटे जमा हो गए, बीवी आ गई, रिश्तेदार लोग आ गए। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि बेटा हम दुनिया में रहकर कब्र की तैयारी नहीं कर सके, कब्र हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके, जन्नत में जाने की तैयारी नहीं कर सके। बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी मेरा अल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी नहीं कर सके। बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा लेकिन सुनो, मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊं बेटा, मैं जब मर जाऊं ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग तैयार है, एक वसीयत क्या, अगर आपकी 10 वसीयत भी होगी हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हम बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है? एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटों ने वादा कर लिया, बाप का मरना था, मर गया, बाप चला गया। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। जाने वाला चला गया, रिश्तेदार लोग आए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि बाप की वसीयत थी किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना। तो उस जमाने में कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता। तो 3 भाइयों ने कहा कि कहाँ जब हाफिज ढूंढे ले, अब्बा मल ले गेले, अब्बा जाने उसका अमल जाने कब्र जाने, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। उसका छोटा बेटा बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए, वो हाफिज जहां हो गई साहिल से। ये नौजवान ने कहा बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने वाला कोई है? तो बाबा ने पूछा बेटा क्या बात है? बोले मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना। तो बाबा ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है? बोला अररिया। तो बाबा ने कहा कि अररिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिला जो मधेपुरा आए हो? ये नौजवान ने कहा कि बाबा अगर अररिया में मिल जाता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका।